कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो आप जान ही चुके हैं कि आज किस तरह के गीत हम आपको सुनवाएंगे। आज गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी की याद का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है, तो उनके लिखे हुए गीत हम आपको सुनवाएंगे। वैसे गीत तो बहुत सारे हैं और उन गीतों में से कुछ गीतों को चुनना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप बताइए हमें कि आपको कौन सा गीत पसंद है, क्यों पसंद है और उसकी क्या विशेषता है। और आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में हमें लिख करके भी भेजा है। और जहाँ तक कमेंट्स की बात है तो बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आ चुके हैं। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी न सिर्फ अदम का अजीम शायर बल्कि एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नगमे लिखे और गीतकारों को उनका वाजिब हक भी दिलाया। साहिर साहब के गीत बहुत मशहूर हुए, उनकी नज़में कई फिल्मों में गुनगुनाई गई, उनकी गज़लों पर लोगों की दाद नहीं रुकती। उनका फलक सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा भी है। जहाँ जिंदगी का दर्शन है वहीं मोहब्बत हो, और इनकलाब है तो गम भी है। इस तरह के बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे, तो इसके लिए हम इन श्रोता को धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले आपको एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जिसके शब्द तो बहुत सुंदर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उसका जो संगीत
नंबर 44 इसका गाना आपने सुना। और जो सवाल हमने पूछा था कि कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, तो जवाब भी आपके हम तक पहुंच चुके हैं। कल्पना कार्तिक पर ये गाना फिल्माया गया है। और ये जो खूबसूरत संगीत है ये एस डी बर्मन का संगीत है। यानी गीत और संगीत दोनों की खूबसूरती ने मिलकर एक ऐसा समा बांधा है कि जब ये गीत हम सुनते हैं तो कहीं खो से जाते हैं, यानी उन शब्दों के बीच हम कहीं खोए हुए से लगते हैं, ऐसा लगता है। एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है कि रूमानियत, शोखी, इश्क का अंदाज, नारी से कभी नाराज कभी यस गीत उनकी शायरी में सबसे ऊपर मुकाम दिया उन्होंने। और जिंदगी के हर रंग को अपनी शायरी गीतों में साहिर लुधियानवी जी ने उतारा है। और कुछ गीतों के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो देखते हैं आगे कौन कौन से गीत हम सुन पाते हैं। अब आपके लिए हम अगला गीत लेकर आए हैं, हम दोनों, इस फिल्म का ये गाना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। आपको बताना है कि संगीत इसमें किसका है। वैसे आप जान ही गए होंगे कि ये गाना किस पर फिल्माया गया। बता दें आपको, देव आनंद पर फिल्माया गया है और फिल्म के निर्देशक अमरजीत। संगीतकार का नाम आप हमें बताइए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। ये शब्द लिखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन साहिर साहब हैं, वो लिख सकते हैं ऐसा। और ये उन्हीं की कलम का जादू है। और जयदेव इसके संगीतकार हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेजे हैं। एक श्रोता का ये कमेंट है कि हिंदी सिनेमा जगत के लाखों संगीत प्रेमियों के दिल में धड़कने वाले महान गीतकार साहिर लुधियानवी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके लिखे हुए नज्म, गज़ल और गीत को संगीत प्रेमियों ने काफ़ी पसंद किया है। साहिर साहब को उनके अनमोल योगदान के लिए 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। फिल्म ताजमहल के गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। और स्मृति दिवस पर साहिर लुधियानवी साहब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, ये बात इन्होंने लेकर के भेजी है। चलिए अब गुमराह फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं। स्त्री के विषय को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म बन पड़ी है और इसका गीत भी उतने ही असरदार साबित हुए हैं इस फिल्म में। चलिए इसका गाना सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में। बी आर चोपड़ा के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। संगीत रवि का है। फिल्म के मुख्य कलाकार अशोक कुमार, माला सिन्हा और सुनील दत्त, और इन्हीं पर ये गाना भी फिल्माया गया। आपको बताना है कि सुनील दत्त इस वक्त जब ये गाना बज रहा होता है तो वो क्या कर रहे हैं, ये आप हमें बताइए। और चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। रोग हो
उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये इस बात की कल्पना करना कितना मुश्किल है। जब किसी कठिन परिस्थिति में हम आते हैं तो हमें वो पुराने दिन याद आते हैं जब खुशियां ही खुशियां थी और सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बात की कल्पना करना और इन बातों को शब्दों में पिरोना कुछ खास लोगों के बस की बात होती है, जैसा कि साहिल लुधियानवी ने ये गीत लिखा है। और जो सवाल हमने पूछा था कि सुनील दत्त क्या कर रहे हैं, तो पियानो बजाते हुए ये गीत गा रहे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब हमें लिख करके भेजा है। एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि साहिल लुधियानवी वो शायर जिसे किसी ने मोहब्बत का शायर कहा तो किसी ने बगावत का परचम, किसी ने उसकी नज़मों को इनकलाब के तहरीर माना तो किसी ने रूमानियत का झोंका, लेकिन हर वक्त हर शक्ल में साहिल लुधियानवी का रंग अपने हमवक्त शायरों से अलग रहा। जाती जिंदगी की तलखियों को गज़ल और नज़्म में पिरोकर उन्होंने दुनिया के सामने रखा। वाह क्या बात है जी। और अब अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आज और कल। इस फिल्म का गाना है, 1963 की ये फिल्म है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, रवि का संगीत है ये, और सुनील दत्त और नंदा पर इस गाने को फिल्माया गया है। आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं, उनका नाम क्या है, ये आप हमें बताइए और इस गीत का आनंद लीजिए। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आज और कल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना और इसके निर्देशक हैं वसंत जोगलेकर। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं और एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि साहिर लुधियानवी जी को सादर नमन। साहिर साहब के गीतों को के बारे में क्या कहना, किंतु जो गीत उन्होंने फिल्म साधना के लिए लिखे हैं वो बड़े ही असरदार साबित हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये, एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि उनका जो गीत है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अभी कुछ देर पहले हमने वो गीत सुना भी है, तो ये गीत ये मेरा जिंदगी का थीम सॉन्ग है, क्योंकि मैं भी लाइव इन प्रेजेंट में विश्वास रखती हूँ और ऐसे लगता है कि जैसे मेरे मन की भावनाओं को साहिर जी ने अपने कलम से उतारा है, इसलिए उन्हें शत शत नमन। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि साहिर साहब के बारे में क्या लिखना, वो तो जैसे कि सागर में मोती बिनने के जैसा है, और उन्होंने ही जीरो से रियल हीरो का परिचय दिया है। ये बात उन्होंने लिख करके भेजी। ये तो सही बात है कि बहुत छोटे स्तर से उन्होंने अपना काम शुरू किया और एक बहुत ऊंचा मकाम उन्होंने हासिल किया। एक फिल्म है वक्त, उसके जो गाने हैं वो भी हमारे दिलों पर गजब ढाते हैं। तो एक गीत बलराज साहनी पर जो फिल्माया गया है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। रवि का इसमें संगीत है और गीत के साथ बलराज साहनी की जो अदाएं हैं, इन दोनों का जो संगम है वो इतना बेजोड़ संगम है कि क्या बताएं। अब आप बताइए कि गाने में जो जोहरा जबी हैं वो कौन है, यानी फिल्म में वो किरदार किसने निभाया है, ये आप हमें बताइए।
मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। वक्त फिल्म का ये गाना हमने सुना और हमने आपसे पूछा था कि ज़ोहरा ज़बी कौन है, तो अचला सचदेव ने ये भूमिका निभाई और उन्होंने भी एक शर्माने की अदा, और जब पति उनके तारीफ करते हैं तो किस तरह से लजाना आता है, ये जो अदाएं हैं उनकी ये भी देखते ही बनती है। एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी कि साहिल लुधियानवी तरक्की पसंद शायर हैं और तरक्की पसंद हमेशा वक्त से कई कदम आगे रहता है, यही वजह है कि साहिर हर दौर के शायर हैं और रहेंगे। जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम और ताजमहल फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। इस फिल्म के गानों के लिए साहिर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का, और इसी फिल्म के लिए रोशन को जो है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। यानी गीतकार और संगीतकार दोनों को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड दिए गए थे। प्रदीप कुमार और बीना राय पर यह गाना फिल्माया गया है, ताजमहल फिल्म का गाना। आप बताइए हमें कि ये जो फिल्म है कौन से सन में आई थी, कौन से वर्ष रिलीज हुई थी, ये आप हमें बताइए। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर देते हैं, शर्म रोके है इधर शौक
ताजमहल फ़िल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था कि कौन से सन में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। 1963 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और 1964 का जो फ़िल्म फेयर पुरस्कार है वो दिया गया था साहिल लुधियानवी को और रोशन को। एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है कि साहिर साहब एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया उन्होंने। इसके चलते उन्हें कुछ लोगों से रास्ते अलग कर लेने पड़े, लेकिन वे कभी झुके नहीं। एक विलक्षण प्रतिभा सिर्फ 59 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपनी लेखनी के ज़रिए हमारी यादों में वो बस गए हैं और गुमराह फ़िल्म के जो गाने हैं वो इन्हें बहुत पसंद है। ये बात इन्होंने लिख कर भेजी है और गुमराह फ़िल्म का एक गाना हमने आपको सुनवा भी दिया है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। अब हमराज फ़िल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। 1967 यानी कि 1967 की ये फ़िल्म है। महेंद्र कपूर की आवाज़ है और फ़िल्म के जो मुख्य कलाकार हैं सुनील दत्त, मुमताज़, राजकुमार, बलराज साहनी, विम्मी और अचला सचदेव। संगीत किसका है ये आपको बताना है हमें और आपको ये भी बता दें कि फ़िल्म के निर्देशक B.R. चोपड़ा। चलिए सुनते हैं ये गाना। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की
खामोशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका। न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। कितना हिम्मत देने वाला ये गाना है। कोई व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में हो और उसका जो हौसला है कई बार वो पस्त हो जाता है, उस समय ये गीत जो होते हैं, इन गीतों के जो शब्द होते हैं वो मरहम की तरह हमारे दिलों पर काम करते हैं और बड़े असरकारक होते हैं। तो ऐसे गीतकार हैं साहिल लुधियानवी। एक श्रोता ने हमारे ये लिखा है कि रूमानियत, शौकी, इश्क का अंदाज, नारी के नारी से कभी नाराज यस, उनकी शायरी में सबसे ऊपर मुकाम दिया उन्होंने और ज़िंदगी के हर रंग को अपनी शायरी गीतों में साहिल लुधियानवी जी ने उतारा है। इसके अलावा एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जो सच्चा होता है वो दुनिया के सामने कभी झुकता नहीं, भले फिर उसके अपने ही उसका साथ क्यों न छोड़ दे। और यही थे साहिल लुधियानवी। और जो बात हमने पूछी थी हमराज फिल्म के संगीतकार के बारे में, तो आपके जवाब हम तक बिल्कुल सही पहुंच चुके हैं। रवि इसके संगीतकार हैं और ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना। अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। हम बहू बेगम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं और आवाज़ इसमें लता जी की है और मीना कुमारी पर गाना फिल्माया गया है। रोशन संगीतकार हैं। फिल्म के निर्देशक कौन हैं ये आपको हमें बताना है। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। एक स्त्री के मन की ये जो भावनाएं हैं, ये बात जो है कि जब दुनिया सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगे, ये समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन साहिल लुधियानवी एक ऐसे गीतकार रहे हैं जो स्त्री के मन की गहरी भावनाओं को भी बड़े मखमली अंदाज में, बड़े नरम अंदाज में वो कागज पर उतार देते थे। यही उनके गीतों की खासियत है। चलिए सुनते हैं ये गाना।
बहू बेगम फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके निर्देशक एम सादिक। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि आज जो जब आपने लिखा, जब वो हमने देखा कि भाई आप साहिल लुधियानवी के बारे में हमें पूछ रहे हैं कि कौन सा गीत पसंद है, तो हम थोड़े से पशोपेश में पड़ गए कि कौन से गीत के बारे में फरमाइश करें। इसके लिए आज हम किसी भी गीत की फरमाइश लिख ही नहीं रहे हैं, बस आप जो भी गीत सुनवाएंगे वो हमें पसंद आएंगे, क्योंकि उनके सभी गीत हमें पसंद हैं और हम बड़े इत्मीनान से बैठ कर के केवल और केवल गीत सुन रहे हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। भाई इस बात का भी अपना मज़ा है कि एक के बाद एक गीत सुनते जाइए। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मन के उद्गारों को स्पष्ट करता हुआ ये बेमिसाल गीत है जो अभी बहू बेगम फिल्म का गाना हमने सुना। चलिए अब चित्रलेखा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता जी की आवाज़ है, केदारनाथ शर्मा इस फिल्म के निर्देशक हैं, मीना कुमारी और अशोक कुमार पर गाना फिल्माया गया है। संगीतकार का नाम आपको बताना है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
चित्रलेखा फिल्म का ये गाना आपने सुना लता जी की आवाज़ में, रोशन का संगीत, आपने सही जवाब हमें दिया। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी कि ये कालजयी रचना सुनवा कर आपने हमें जो है खुश कर दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वो दे रहे हैं। और देखिए, हमारा तो मकसद ही यही रहता है कि कौन से गाने आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं उन्हें सुनवाने की हम कोशिश करें, और जिस भी कलाकार के हम बारे में बात कर रहे हैं उनके गानों में जो सर्वोत्तम कृतियां होती है उनको लाने की हम कोशिश करते हैं। वैसे आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन से गीतों को बजाया जाए, कौन से गीतों को छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी हमने उनमें से बेहतरीन गानों को चुनने की कोशिश की है। और एक श्रोता ने हमारे ये लिखा है कि साहिर लुधियानवी जी को उनके उनके गाने हों और समाज रीति रिवाजों से परे एहसास की बात ना हो ही नहीं सकता। उनके जीवन में के बारे में शायद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले वो शायर होंगे। और कुछ गीतों की भी उन्होंने चर्चा की है। स्त्री की भावनाओं की बात हो तो रुक जा रे रात, ठहर जा रे चंदा, ये जो शब्द हैं उनके वो कानों में मिश्री घोलने का काम करते हैं। अब चलिए अगला गाना सुनते हैं। नया रास्ता फिल्म का गाना हम आपके लिए लेकर के आए हैं, पोंछकर अश्क अपनी आंखों से। ये गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, एन दत्ता का संगीत। कलाकारों का नाम आप बताइए जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। पोंछकर अश्क अपनी आंखों से, पोंछकर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोंछकर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको, प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने।
नया रास्ता फिल्म का ये गाना आपने सुना, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से सर उठाओ तो कोई बात बने। ये जो शब्द हैं ये साहिर साहब के कलम से निकले हुए हैं और जितेंद्र और आशा पारेख पर ये गाना फिल्माया गया है। चलिए अब अगला गाना सुनवाते हैं आपको। प्यासा फिल्म का गाना हम लेकर के आए हैं। हेमंत कुमार की आवाज है और इसके निर्देशक गुरुदत्त हैं। आपको संगीतकार का नाम बताना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जानो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब दिल के दर्द को कितनी खूबसूरती से बयान किया गया है इस गीत में। और ये खूबसूरत संगीत एस.डी. बर्मन का। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक लिख करके भेजे हैं। और अब अगला और अंतिम गीत। आप और हम सभी यहाँ पल दो पल के लिए ही हैं, लेकिन वो पल दो पल के जो काम होते हैं, कुछ लोग विशेष काम कर जाते हैं और युगों युगों तक याद किए जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी हमारे पास भले ही पल दो पल की हो, लेकिन काम युगों के लिए होने चाहिए। ये बात साहिर साहब ने हमें सिखाई है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए।
कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल। कभी कभी फिल्म का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में, संगीत खयाम का। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का जो समय है वो अब समाप्त हो चुका है, तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।